अग्रजा, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जो जिस संप्रदाय से होता है वो उसी संप्रदाय में जो इष्ट देव होते हैं वो उन्हीं का महत्व बताते हैं। अर्थात उस संप्रदाय में अगर विष्णु बताए गए हैं तो भगवान विष्णु उनके लिए श्रेष्ठ होंगे और वो बाकी देवताओं को हीन भाव से देखते हैं। अर्थात उनसे जो अन्य उपासक हैं, अन्य देवों के, उन उपासकों के प्रति उनकी हीन भावना होती है। ऐसे ही जो विष्णु पुराण पढ़ता है वो भगवान विष्णु को ही प्रमुख मानता है। तदितर जो देव हैं और उनके जो उपासक हैं उन उपासकों के प्रति भी क्या करते हैं, वो लोग हीन भावना रखते हैं। ऐसे ही अगर कोई भागवत महापुराण पढ़ता है तो भगवान कृष्ण को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी अन्य देवताओं को वो हीन भावना से देखता है। यदि ईश्वर भगवान को नहीं देखता है तो तदुपासकों को जरूर देखता है। तो ये जो भेद बताए गए हैं इतने सारे जी, इनका कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताया गया होगा, अर्थात एक समरसता बताई गई होगी जी। तो उस दृष्टि से क्या कह सकते हैं इस पे? बहुत ही अच्छा एवं रोचक प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारे सुव्यवस्थित समाज को विघटित करने के लिए ऐसी कई प्रकार की बाहरी शक्तियां आज भी काम करती हैं, जिसमें वर्ण से, अपने अपने उपास्य देवताओं से समाज को विघटित किया जा सके। हालांकि समाज को ये जानना होगा कि जो शास्त्र, पुराण, इतिहास इत्यादि जो मुनियों ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं वो किसी को अलग करने के लिए, उच्च या नीच की भावना को उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाए गए। उनका भी समरसता में बहुत योगदान है। कालिदास की एक उक्ति है जो मुझे याद आ रही है, भिन्न रुचिर ही लोका। लौकिक उदाहरण से यदि देखें, क्योंकि मैं खाद्य प्रिय हूँ तो खाद्य के उदाहरण से देखेंगे। यदि कोई मधुरान्न, मिष्ठान्न यदि मुझे पसंद है तो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जो 10 मित्रगण हैं सभी को समान ही पसंद हो। बिल्कुल। तो हमारे ऋषियों ने इस चीज़ों को देख करके, लोक की रुचियों को अलग अलग देख करके उपासना पद्धतियां अलग अलग बनाई हैं कि जिसको जो इष्ट हो, जिसको जो पसंद आए, जिसको जो अनुकूल हो, उसके अनुकूल उन अपनी उपासना विधियों का आश्रय ले सके। और हमारे पुराण भी उसी का समर्थन करते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न में ये एक प्रश्न और ऐड हो सकता है, जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ बता दिए, शिव पुराण पर पढ़ते हैं शिव को ही श्रेष्ठ बता दिए। श्रेष्ठ बता दिए यानी भगवान विष्णु ही सारे जगत के कर्ता धर्ता हैं, शिव ही जगत के उत्पादयिता, रक्षणकर्ता, संहर्ता हैं। देवी पुराण पढ़ते हैं तो भगवती देवी जगत की सृष्टिकर्त्री, हंत्री और स्थितिकर्त्री है। तो जितने देवी देवताओं का वर्णन आता है उनके सर्व सामर्थ्य का वर्णन पुराणों में दिया जाता है। तो एक लॉजिकली यदि सोचा जाए तो ये संभव है क्या? क्योंकि संसार जगत तो एक ही है। तो यदि भगवान विष्णु करता है तो शिव जी को कर्ता कैसे कहा गया? यदि भगवान शिव करता है तो देवी जी कर्त्री कैसे हुई? बिल्कुल। देवी जी यदि कर्त्री हैं तो इतर देवतागणों को वो स्थान क्यों दिया गया? इसका उत्तर अत्यंत वेदांतिक उत्तर है कि वेदांत शास्त्र में किसी देवता विशेष या नाम रूप से संपन्न व्यक्ति विशेष को जगत का कर्ता, स्थितिकर्ता, संहर्ता नहीं माना गया है। वेदांत हमेशा चेतना, चैतन्य की बातें करता है। वही शास्त्र को बताता है जो चैतन्य, जिसको हम विज्ञान की भाषा में एनर्जी भी बोलते हैं, जो फिजिक्स इत्यादि आधुनिक भौतिक विज्ञान है, वो लोग भी मानते हैं कि जो सृष्टि है वो एक चैतन्य शक्ति से हुई है। बिल्कुल। और भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि यत्र यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां। ये श्लोकों के अर्थ आप सभी को पता ही है। वहां पर भगवान ये नहीं कहते तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि मैं कृष्ण के रूप में ही उत्पन्न होऊंगा, या मैं शिव के रूप में ही उत्पन्न होऊंगा, या राम के रूप में ही उत्पन्न होऊंगा। ऐसा नहीं है।
किसी एक देवता विशेष का नाम ग्रहण किए बिना भगवान 10वें अध्याय में मम तेजोंश संभवम अपने आप को स्वयं चैतन्य स्वरूप घोषित करते हुए सारे संसार को अपना कार्य बताते हैं। बिल्कुल। तो वहां पर भी भगवान अपने आप को चैतन्य स्वरूप ही बताते हैं। तदात्मानम सृजामि, इसका मतलब जितनी जितनी भी सृष्टियां हुई, जितने जितने भी भगवान के अवतार हुए, जितने भी स्वरूप धरे, वो सब एक ही चैतन्य के हैं। इसीलिए उपासक हमारे जैसे जो उपासक हैं, उपासकों के दृष्टि से राम, कृष्ण, शिव, देवी इत्यादि स्वरूप में भेद हो सकता है, लेकिन जो तत्व स्वरूप चैतन्य है वो एक ही है। यदि हम चैतन्य स्वरूप के रूप में भगवान को देखेंगे, वेदांत की दृष्टि में भगवान की लीलाओं को देखेंगे, तो एक जो समाज को विघटित करने की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही हमारे शास्त्र का परम प्रयोजन है। तो उपासक भेद से उपास्य भेद मात्र वहाँ पर बताया गया है। हालांकि मुझे भी यही लगता है, न कि कभी शास्त्रों ने किसी समाज को विघटित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इसीलिए रुद्रादि देवता हम सबके पूज्य हैं। तो जितना हमारा आदर भाव राम में है, उतना ही भगवान कृष्ण में ही है, और उतना ही हमारा शिव में भी होना चाहिए। हालांकि उपासना की दृष्टि से मैं किसी को जो हमारे अंतःकरण के अत्यंत निकट है उसका मैं उपासना कर सकता हूँ। यदि मैं कृष्ण का उपासना करता हूँ तो मैं शिव का उपासना नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान शिव का तिरस्कार करूँगा या उसका मैं अधिकारी बन जाता हूँ। और भागवत अत्यंत प्रसिद्ध पुराण है, उसमें भी भगवान, जैसे भागवत का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य हेतोन्मयादिदर्तश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट, जन्माद्यस्य यतः परमेश्वरात्, जन्मादि यानी जन्म स्थिति लय, सारे संसार की जन्म स्थिति लय जिस कारण स्वरूप से हुई, ऐसे कारण स्वरूप का मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान वेदव्यास वहां पर किसी देवता विशेष का नाम ग्रहण कर रहे हैं? नहीं। सत्यम परम धीमहि, अंतिम में वाक्य है सत्यम परम सत्यम, परम उपनिषद प्रतिपाद्य तत्वम, यानी उपनिषदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य तत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का द्योतक है, ऐसे चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वही चैतन्य स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही हमारे सभी उपास्य देवतागण हैं। इसीलिए सभी उपास्य देवतागणों में हमारी समान श्रद्धा हो, समभक्ति भाव हो, परस्पर स्नेह के साथ में सभी देवताओं के आराधना करें, सभी उत्सवों में भाग ग्रहण करें। और एक हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कैसे समरसता का बोधक है, समरसता की कैसे बोधिका है हमारी संस्कृति, उसका हम प्रचार प्रसार करें, न कि आपस में विघटित हों। इसी वचनों के साथ में शायद मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। जी जरूर। जी धन्यवाद।